आज स्टार्ट करेंगे अपन नया चैप्टर बायो में, दैट इज टिश्यूज। ठीक है, टिश्यूज नाम अपन सेल चैप्टर में पढ़े थे कि सेल्स होते हैं वो कंबाइन करके टिश्यूज बनाते हैं, टिश्यू कंबाइन करके ऑर्गन्स बनाते हैं, देन ऑर्गन सिस्टम एंड फाइनली ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो टिश्यू क्या होता है? बेसिकली इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। और ये कंबाइन करके क्या करना चाहते हैं? क्यों कंबाइन हो रहे हैं ये? व्हाई दे आर कंबाइनिंग? अकेले अकेले भी तो कर सकते हैं ना काम, बट क्यों कंबाइन हो रहे हैं ये? to form an organ. Cells combine to form tissues, but वो combine होके कर क्या रहे हैं एक्चुअली में? वो तो अलग अलग भी रह सकते थे, तो वो combine क्यों हो रहे हैं? मेरा क्वेश्चन ये है, स्ट्रक्चर बनाने के लिए और काम डिवाइड करने के लिए, है ना? एक सेल को जो काम मिला है, अगर वो और अपनी जैसे सेल्स में डिवाइड कर देगा काम, तो काम जल्दी भी होगा और अच्छे से होगा ना, एफिशिएंटली होगा काम। ठीक है, तो टिश्यूज आर बेसिकली द ग्रुप ऑफ सेल विच परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन। इसको अपन कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। आपने काम को इतने लोगों में बांट दिया तो काम जल्दी हो जाएगा। पहले मैं जो एक काम दिया हूं, अगर वो किसी एक को दूंगा तो वो टाइम लगेगा करने में, और वही काम मैं सबको मिलकर करने बोलूंगा तो आप जल्दी कर लोगे, बिकॉज काम बढ़ जाएगा। डिवीजन ऑफ लेबर। ठीक है, ओके, देखो उसका डेफिनेशन लिखते हैं टिश्यू का। हाँ, देखो, ग्रुप ऑफ सेल्स टिश्यू क्या होते हैं? दे आर द ग्रुप ऑफ सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स कोऑर्डिनेटिंग टू परफॉर्म। कोऑर्डिनेटिंग मतलब एक साथ, है ना, अलग अलग काम नहीं करेंगे। कोऑर्डिनेटिंग टू परफॉर्म, कोऑर्डिनेटिंग टू परफॉर्म coordinating to perform a specific function, a specific function is called tissue. Group of cells coordinating to perform a specific function या task is called tissue. Clear है? फुल स्टॉप नेक्स्ट टाइम में लिखना। It is associated with division of labor. It is associated with division of labor. Division of labor. Division of labor and increased efficiency. And increased efficiency. Associated with division of labor and increased efficiency. एक ही काम कई लोगों में बांटने से काम जल्दी भी हो जाता है और एफिशिएंटली भी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट एक सब लिखना, टाइप्स ऑफ टिश्यूज। टाइप्स ऑफ टिश्यूज, टाइप्स ऑफ टिश्यूज। एक एग्जांपल देखते हैं टिश्यू के। जैसे प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन एक फंक्शन है, मतलब जो भी पानी हम रूट्स में डालेंगे दैट हैज टू बी ट्रांसपोर्टेड टिल लीव्स, और लीव्स तक वो पानी पहुंचना चाहिए, तभी वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर पाएंगे ना। उन्हें वाटर तो यहीं से मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड उन्हें स्टोमेटा से मिल जाएगा, बट पानी स्टोमेटा से नहीं मिलेगा उन्हें, राइट? तो उनको पानी कहां से मिलेगा? रूट से। पानी हम रूट्स में डाल रहे हैं, तो वो पानी लीव्स तक पहुंचेगा कैसे? ये एक टास्क है, ये एक फंक्शन है जो सेल्स को परफॉर्म करना है। तो अकेला एक सेल ये फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगा, तो ग्रुप ऑफ सेल्स मिलके एक टिश्यू बनाएंगे जिसे हम कहते हैं जाइलम। जाइलम नाम का टिश्यू होता है, स्टार्ट्स विद XYLEM। सुने पहला नाम कभी? जाइलम नाम का एक टिश्यू होता है प्लांट्स के पास,
जिसमें वेसल्स नाम के सेल होते हैं। वेसल्स ऐसे पाइप्स होते हैं, वो जो एक पाइप दूसरे पाइप से ऐसे कनेक्टेड होगा, ये अलग अलग सेल्स है। हाँ, ब्लड वेसल जैसे, ब्लड वेसल जैसे बोल सकते हैं ना, ब्लड वेसल्स नहीं होते ना, उनके पास ब्लड नहीं, राइट? प्लांट्स डू नॉट हैव ब्लड। तो वो वेसल्स वर्ड एक्चुअली वहीं से आया है, ब्लड वेसल्स से। वहां पे ब्लड वेसल्स दे कैरी ब्लड, यहाँ पे वेसल्स विल कैरी वाटर एंड मिनरल्स। नॉट जस्ट वाटर, क्या क्या जाता है? वाटर के साथ मिनरल्स भी जाता है। हम जो भी फर्टिलाइजर डालेंगे, खाद वाद जो भी डालते हैं अपन, सब रूट्स में डालते हैं ना, तो वो पानी में डिजोल्व होके ऊपर जाता है। इसलिए सिर्फ वाटर ऊपर नहीं जा रहा है, वाटर एंड मिनरल्स दोनों ऊपर जा रहे हैं थ्रू दिस वेसल्स। एंड दिस कलेक्शन ऑफ दिस कॉम्बिनेशन ऑफ वेसल फॉर्म्स जाइलम टिश्यू। ऐसे और दो तीन सेल्स होते हैं जिनका कॉम्बिनेशन से जाइलम बनता है। जाइलम अकेला एक ही सेल का बना हुआ नहीं है एक्चुअली, ठीक है? तो ये हुआ। सेम हमारे में इस टाइप का टिश्यू कौन होता है? ब्लड। ब्लड इज अ टिश्यू जो ऑक्सीजन कैरी करके सेल्स तक लेके जा रहा है, जो फूड को कैरी करके सेल्स तक लेके जा रहा है। फूड मतलब ऐसा नहीं कि ब्लड में रोटी तैर रही है, समझ रहे क्या बोल रहा हूं मैं? रोटी तो हमने खाई ना, उसको चबा लिया, पूरा पूरा च्यू किया, उसका जो भी स्टार्च कार्बोहाइड्रेट होगा वो अल्टीमेटली कन्वर्ट होगा ग्लूकोज में। वो ग्लूकोज आपके ब्लड में जाएगा। अभी तो बोलते हैं ना, अगर ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा हो जाए तो डायबिटीज की शिकायत होती है। तो ब्लड में शुगर या ग्लूकोज का क्वांटिटी एक फिक्स होना चाहिए, मतलब ना ज्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए, क्योंकि दोनों ही बीमारी है। कम होने से आपको लो लो शुगर बोलते हैं, ठीक है, आपका शुगर कम है। और अगर ज्यादा है तो आपका शुगर ज्यादा है, मतलब ग्लूकोज लेवल ज्यादा है। दोनों दोनों को डायबिटीज बोलते हैं, है ना? एंड दोनों को ट्रीटमेंट की जरूरत है। तो जो जिनके में शुगर कम निकली उन्हें थोड़ा मीठा खाने बोला जाता है कि आप मीठा खाइए। जनरली उनके जेब में चॉकलेट्स रहती है हमेशा, ताकि जहां उन्हें थोड़ा सा अनईजी फील हो तो वो चॉकलेट खा लेते हैं, क्योंकि अनईजी फील उनको इसलिए होता है क्योंकि उनके बॉडी, उनके ब्लड में ग्लूकोज की कमी हो गई है। तो दे इमीडिएटली टेक दैट कैंडी एंड वो खा लेते हैं उसको, ताकि वो ब्लड पे जो ग्लूकोज का लेवल है वो वापस से नॉर्मल हो जाए। जिनको ज्यादा है उनको ग्लूकोज लेने मना किया जाता है, उनको ऐसी डाइट लेने मना किया जाता है जिसमें ग्लूकोज है। तो वो चावल भी नहीं खाते, वो आलू भी नहीं खाते। तो आप बोलोगे सर ये दोनों तो मीठे नहीं होते हैं, चावल भी मीठा नहीं होता, आलू भी मीठा नहीं होता। बट जब ये दोनों खाए जाते हैं ना, तो डाइजेशन के बाद ये दोनों भी ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं हमारी बॉडी के अंदर, इंटेस्टाइन्स में। हर एक चीज नहीं होती। प्रोटीन्स वो अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट होते हैं, फैट वो फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होते हैं। हर चीज हर चीज आपकी ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होती। द वन विच कंटेन स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट, ये दोनों न्यूट्रिएंट्स है ना आपके, मेनली कार्बोहाइड्रेट्स। जितने भी हमारी कार्ब डाइट्स होती है ना, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, दे ऑल आर कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, समझ रहे हैं? और ये सभी हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ाएंगे, क्योंकि ब्लड ग्लूकोज लेके जाएगा हमारे सेल्स तक। सेल्स तक ग्लूकोज पहुंचाएगा तब तो सेल्स उस ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके एनर्जी बनाएंगे। एनर्जी आपका पेट या इंटेस्टाइन नहीं बनाते। पेट इंटेस्टाइन का काम क्या होता है? वो बस आपके कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को सिंपल फूड मटेरियल में चेंज कर देते हैं, ताकि वो ब्लड में फ्लो होके चला जाए सेल्स तक, और सेल की सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से अंदर घुस जाए। समझ में आ रहा है? याद आ रहा है? सेल की सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन से जाएंगे ना अंदर। तो पहले वो पार्टिकल ऑस्मोसिस होने लायक बने तो, डिफ्यूजन होने लायक बने तो, समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? रोटी का टुकड़ा थोड़ा अंदर चला जाएगा सेल के, समझ रहे? वो जब रोटी पूरी ग्लूकोज में कन्वर्ट होगी तब वो अंदर जाएगा सेल के, ब्लड उसको लेके आएगा और अंदर भेजेगा सेल के। तो ब्लड हमारा एक टिश्यू है विच इज अ काइंड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, या आप कह लो उसको वेस्कुलर टिश्यू, जो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रहा है हमारे बॉडी में थ्रू आउट। क्लियर है? तो ये दो टिश्यूज के एग्जांपल दिए
जतिन, जयती एंड श्रेयांश, मैं दिख रहा हूँ? Yes, sir. Yes, sir. ओके ठीक है, तो क्या बोल रहा था मैं? हमने जो दो एग्जांपल देखे वो दोनों अपने आप में कनेक्टिव टिश्यू या ट्रांसपोर्टेशन के लिए काम वाले टिश्यू थे। जाइलम इन प्लांट्स, ब्लड इन एनिमल्स। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ टिश्यू जो लिखे हैं उसमें क्या बताना चाह रहा हूं मैं, हर टिश्यू जो है वो एक जैसा नहीं होता। टाइप्स ऑफ टिश्यू का मतलब है अगर कोई टिश्यू एक जैसे सेल से बना हुआ है, सेम टाइप ऑफ सेल्स, तो उस टिश्यू को हम सिंपल टिश्यू बोलते हैं, क्योंकि वो एक जैसे सेल से ही बना है। सारे सेल्स शेप में, साइज में, फंक्शन में एक जैसे होंगे, तो वो सिंपल सेल्स, सिंपल टिश्यू। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, तो उसे अपन कहते हैं सिंपल का ऑपोजिट कॉम्प्लेक्स टिश्यू। समझे? तो दो टाइप के टिश्यू होते हैं, सिंपल टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू। और जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले दो टाइप के वो तो अलग है, प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू तो पढ़ने ही हमें अलग अलग हेडिंग में, बट ब्रॉडली क्लासिफाई करें तो टिश्यूज दो टाइप के होते हैं। सिंपल टिश्यूज, दे आर मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ सेल्स, एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू, दे आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। ठीक है, लिखो उसका डेफिनेशन नीचे। टाइप्स ऑफ टिश्यू हेडिंग डाल दिए ना, इसमें लिखो अ ग्रुप ऑफ सेल्स, अ ग्रुप ऑफ सेल्स, अ ग्रुप ऑफ सेल्स similar in form, similar in form, similar in form and structure, similar in form and structure, which coordinate to perform a specific function. ये तो टिश्यू का डेफिनेशन है, which coordinate to perform a specific function. A group of cells, a group of cells similar in form and structure, which coordinate to perform a specific function, is called simple tissue. It's called a simple tissue. Clear definition simple tissue की? Sir, perform स्पेसिफिक फंक्शन। देखो बाकी डेफिनेशन टिश्यू की है, हम बस सिंपल वर्ड को डिफाइन कर रहे हैं कि सिंपल का मतलब होता है टिश्यू इज मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ सेल्स, वो दिखने में, फॉर्म और स्ट्रक्चर में एक जैसे होंगे। ठीक है, Yes, sir. एग्जांपल लिखना, पैरेन्काइमा ऑफ प्लांट्स, पैरेन्काइमा, PARENCHYMA, parenchyma of plants and epithelial in animals. अभी हम पढ़ेंगे इन दोनों के बारे में, जब हम प्लांट्स टिश्यू अलग पढ़ेंगे तब हम पैरेन्काइमा को जानेंगे क्या होता है, और जब हम एनिमल टिश्यूज में आएंगे तो हम जानेंगे कि एपिथेलियल क्या होता है। ठीक है, क्लियर है? एपिथेलियल का एग्जांपल दे दीजिए, जो स्किन है ना, स्किन में जो सेल्स है सारे, दैट इज एपिथेलियल टिश्यू। एक जैसी होती है ना सब, एक जैसे सेल्स है ना, यहाँ पे अलग अलग नहीं, राइट? हमारी स्किन पूरी यूनिफॉर्म है। अगला पैराग्राफ में कॉम्प्लेक्स टिश्यू को डिफाइन करेंगे। ये तो पहला हो गया ना सिंपल टिश्यू। सेकेंड पैराग्राफ में अगले लाइन से लिखना, अ ग्रुप ऑफ सेल, अ ग्रुप ऑफ सेल different in their structure, a group of cell different in their structure but coordinate to perform a specific function. बाकी तो सेम है पूरा, क्योंकि है तो ये भी टिश्यू ना,
but coordinate to perform a specific function. But coordinate to perform a specific function is called complex, और एक नाम और है इसका, कॉम्प्लेक्स को हम कंपाउंड टिश्यू भी बोलते हैं. कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड टिश्यू. ठीक है, इसका एग्जांपल लिखते हैं. जाइलम इन प्लांट्स, जाइलम इन प्लांट्स, इसका एक सेल का नाम अभी अपन ने देखा ना, वेसल्स. वो एक टाइप का सेल है, बट जाइलम इज मेड अप ऑफ 4 टाइप्स ऑफ सेल्स. जाइलम अपने आप में 4 टाइप के सेल्स को जोड़ के बना हुआ. दैट इज व्हाई इट इज कमिंग अंडर कॉम्प्लेक्स टिश्यू, है ना. बाकी के 3 सेल हम पढ़ेंगे और क्या होते हैं, उनके क्या क्या फंक्शंस हैं. ठीक है, तो जाइलम इन प्लांट्स एंड नर्वस टिश्यू इन एनिमल्स, एंड नर्वस टिश्यू इन एनिमल्स. ठीक है, तो ब्रॉड क्लासिफिकेशन टिश्यू की इन जनरल यही होती है, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स. पर अगर अपन ऑर्गेनिज्म के बेसिस में डिफरेंशिएट करें टिश्यू को, तो टिश्यू 2 टाइप के होते हैं, प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू. ऑर्गेनिज्म के बेसिस पे कर रहे हैं अपन, तो प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू. ठीक है, तो नेक्स्ट सबसे पहले मेड हेडिंग डाल दो, प्लांट टिश्यू. सबसे पहले अपन प्लांट टिश्यूज पूरा पढ़ेंगे एंड देन विल स्टार्ट विद एनिमल टिश्यू. प्लांट टिश्यू इसको डिफाइन करने की जरूरत तो नहीं है ना. द टिश्यूज व्हिच आर प्रेजेंट इन प्लांट्स दे आर नोन एज प्लांट टिश्यूज. को और क्या डिफाइन करोगे. ठीक है, ठीक है, इसका हम ना एक रिवीजन कर लेते हैं, इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं प्लांट टिश्यू का. फिर हम एक एक करके सारे टाइप्स ऑफ टिश्यू पढ़ेंगे. मतलब एनिमल में 4 टाइप के टिश्यूज होते हैं. एनिमल टिश्यू तो एक टाइप हो गया, उसके अंदर 4 टाइप के टिश्यू होते हैं. वैसे ही प्लांट्स टिश्यू में भी अलग अलग टाइप के टिश्यूज होते हैं, विच आर प्रेजेंट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, और इनका फंक्शन भी डिफरेंट होगा. ठीक है, जैसे जाइलम का फंक्शन में देखिए, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स. खाना तो सिर्फ लीफ में बन रहा है, और खाना तो सब जगह पहुंचाना है ना, रूट्स तक भी पहुंचाना है. याद है वो रूट्स में राइजोबियम भी है, तो राइजोबियम तक भी तो खाना पहुंचाना है ना. तो वो कौन पहुंचाएगा भाई, वो जाइलम तो ना करेगा. जाइलम में तो पानी और मिनरल्स है, तो उसके लिए अलग टिश्यू होता है. तो फॉर एवरी टास्क, फॉर एवरी फंक्शन वी हैव गॉट अ स्पेशलाइज्ड टिश्यू. समझ में आ रहा है. ठीक है, तो प्लांट टिश्यू बेसिकली 2 टाइप के होते हैं. एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, अभी मत लिखो, मैं लिखवा दूंगा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और दूसरे होते हैं परमानेंट टिश्यू. अब देखो नाम से परमानेंट से क्या समझ में आ रहा है, मतलब जो फिक्स है, अब वो चेंज नहीं होंगे ना. तो परमानेंट यहाँ पे किस सेंस में बोल रहे हैं, जिनका ग्रोथ अब रुक गया, वो और ग्रो नहीं करेंगे, मतलब नाउ दे हैव बिकम परमानेंट. इस टाइप के सेल्स शुरू में ग्रो कर रहे थे, एक टाइम ऐसा आया जहां पे उनकी ग्रोथ करने की कैपेबिलिटी खत्म हो गई, और अब वो बन गए परमानेंट टिश्यू. जबकि मेरिस्टेमेटिक जस्ट अपोजिट है, दे आर द सेल्स जिनके पास अभी भी डिवाइड होने की कैपेबिलिटी है. डिवाइड होने से ही ग्रोथ होती है ना, बिकॉज वंस वी वर जाइगोट, हम पहले जाइगोट थे ना, सबसे पहले हम जाइगोट ही थे जब हम इस दुनिया में आए थे. वी वर जाइगोट, जब मेल स्पर्म got fused with female egg. Male sperm is a sex gamete of male and egg is a sex gamete of female. When they got fused inside the mother's body, तब एक नया सेल बना which was zygote. ठीक है, then this zygote divide, redivide and divide, ऐसा division चलता रहा and it formed embryo. फिर वो एम्ब्रियो के धीरे धीरे हाथ पैर आने चालू हो गए, उसके सारे बॉडी पार्ट्स बनने चालू हो गए, सारे ऑर्गन्स बनने चालू हो गए. वी वर एबल टू डिफरेंशिएट कि हाँ ये इसका हाथ है, ये इसका पैर है, ये इसका मुंह है, ये इसकी नाक है, ये इसका आंख है.
उसको हम फीटस बोले। तो मतलब ग्रोथ सेल डिवीजन से ही होती है। याद है सेल थ्योरी? सेल थ्योरी क्या थी कि ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। एंड थर्ड पॉइंट क्या था कि न्यू सेल्स आर डेवलप फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। समझ गए ना? तो ये उंगली पहले छोटी थी, राइट? ये बढ़ती गई क्यों? क्योंकि अंदर के सेल्स डिवाइड होते गए, और वो डिवाइड हो रहे तो नए सेल्स बन रहे, उन नए सेल्स को जगह चाहिए, तो ये बड़ी हो गई। बट ये हमेशा थोड़ा बढ़ती रहेगी। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? एक पॉइंट ऑफ टाइम आने के बाद ये स्टॉप हो गई ना, इसकी ग्रोथ रुक गई। किसी की भी ग्रोथ इंडेफिनिट नहीं होती ना, कभी ना कभी तो रुकेगी। वैसे ही प्लांट्स के साथ भी होता है। जब कुछ सेल्स की या कुछ पार्ट्स ऑफ द प्लांट की ग्रोथ रुक जाए तो वहां वाले टिश्यू को हम परमानेंट टिश्यू बोलेंगे ना, वहां पे और कोई सेल का डिवीजन नहीं होगा। बट मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज वो सेल्स होते हैं या वो टिश्यूज होते हैं जिनका ग्रोथ अभी भी होगा। आप बोल सकते हैं कि प्लांट का भी ग्रोथ इंडेफिनिट नहीं है ना, एक पॉइंट पे आके वो प्लांट की हाइट वेट सब रुक जाएगी। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी एक टाइम के बाद परमानेंट टिश्यू हो जाएंगे। हो सकते हैं ऐसा? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी एक टाइम के बाद परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कितने टाइप के हैं, और डेफिनेशन क्या है। ठीक है, क्योंकि प्लांट का ग्रोथ सिर्फ लंबाई में नहीं करना ना हमें। प्लांट लंबा भी हो, प्लांट चौड़ा भी हो, और प्लांट्स के जो लीव्स निकल रही हैं या जो स्टेम्स ब्रांचेस निकल रही है वो भी बड़े ऐसे। समझ रहे ना? हर टाइप का ग्रोथ होना चाहिए। लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ भी होना चाहिए, ट्रांसवर्सल ग्रोथ भी होना चाहिए प्लांट्स का। तो इसलिए 3 टाइप के मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं। पहला होता है एपिकल। एपिकल वर्ड केम फ्रॉम एपिक। टिप्स को एपिक बोलते हैं, किसी भी चीज की टिप को। जैसे ये उंगली की टिप है, ये पेन की टिप है, ये भी पेन का टिप है ना, पीछे वाला टिप है, पर टिप तो है। टिप मतलब लास्ट पॉइंट्स, और वहीं से ग्रोथ होगी ना, वही चीज आगे बढ़ेगी। ये उंगली यहीं से आगे बढ़ रही है ना। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? तो एपिकल, द वर्ड केम फ्रॉम एपिक विच मींस पीक। ठीक है, तो प्लांट्स में कहां कहां पीक्स होंगे? रूट्स का पीक मतलब आखिरी पॉइंट, स्टेम का पीक, लीव्स का पीक, समझ रहे, ब्रांचेस का पीक। तो जहां भी प्लांट्स के पीक्स वाले पॉइंट है वहां पे ये वाला टिश्यू प्रेजेंट होगा, ताकि ग्रोथ हो सके, रूट्स की ग्रोथ हो सके, स्टेम की ग्रोथ हो सके। बट ये हर चीज की लंबाई बढ़ाएगा। क्या बढ़ाएगा ये? लंबाई। क्योंकि ये पीक में, पीक ऊपर जाते जाएगी मतलब वो चीज लंबी होती जा रही है, राइट? तो ये टाइप का टिश्यू आपका पीक्स में होगा। एक होता है लैटरल मेरिस्टेम। लैटरल मतलब जो डायमीटर बढ़ाएगा, उसको गर्थ बोलते हैं, GIRTH, गर्थ। प्लांट का डायमीटर बढ़ाना। ऐसा नहीं कि वो प्लांट बहुत लंबा हो गया है और अल्टीमेटली फिर झूल गया। वो क्यों झूलेगा? क्योंकि ये बहुत पतला है, उसका बॉडी बहुत पतली हो गई है। लंबा जरूर हो गया है वो, पर बहुत पतला हो गया है। समझ मैं क्या बोल रहा हूँ? तो उस केस में देखिए, जनरली जो लोग लंबे होते हैं और वो दुबले होते हैं तो उनकी पीठ भी बहुत दर्द देती है जनरली। ठीक है, तो एग्जैक्टली इनके हाथ में यही होगा। अगर लैटरल मेरिस्टेम नहीं होगा तो प्लांट का डायमीटर नहीं बढ़ पाएगा। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ये कहाँ प्रेजेंट होंगे? हमारे लैटरल पार्ट में, जो हमारे प्लांट के ट्रांसफर सेक्शन को बढ़ाएगा, डायमीटर को बढ़ाएगा, लैटरल मेरिस्टेम। क्लियर है? हाँ, विड्थ को बढ़ाएगा। क्लियर है? और तीसरा टाइप का होता है इंटर कैलरी। इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये नोड्स और इंटर नोड्स में प्रेजेंट होता है। मतलब अगर मैं प्लांट बनाऊं यहाँ पे, लाइक दिस, यहाँ है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। हाँ सॉरी, हाँ एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यहाँ है लैटरल वाला, है ना। और यहाँ पे होते हैं नोड्स एंड इंटर नोड्स बोलते हैं इनको। यहाँ से लीव निकलेगी, ये सब नोड्स कहलाते हैं। जहाँ से लीव निकल रही है, आपकी ब्रांचेस निकल रही है, यहाँ पे होते हैं आपके इंटर कैलरी टिश्यू। क्लियर है? तो ये आपका हो गया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, बात करते हैं परमानेंट टिश्यू की। परमानेंट टिश्यू का डेफिनेशन मैंने बता दिया कि ऐसे टिश्यू जिन्होंने ग्रो करने की कैपेबिलिटी लूज कर दी। ठीक है, अब वो और फर्दर ग्रो नहीं करेंगे। तो इसमें भी ये 2 टाइप के होते हैं, एक सिंपल परमानेंट
और एक कॉम्प्लेक्स परमाणु। सिंपल में अभी अपन एक एग्जांपल लिखे थे यार, पैरेन्काइमा लिखे थे ना पीछे। तो सिंपल 3 टाइप के होते हैं, एक अपन ऑलरेडी नाम सुन चुके हैं, पैरेन्काइमा। दूसरे होते हैं कॉलेनकाइमा, तीसरे होते हैं क्लेरेनकाइमा। ठीक है। और कॉम्प्लेक्स 2 टाइप के होते हैं, उसमें एक एग्जांपल अपन ने पीछे देखा जाइलम, और दूसरा होता है फ्लोएम। ये वाटर मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करेगा, ये फूड ट्रांसपोर्ट करेगा। जो भी खाना लीव्स बनाएंगे या ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट बनाएंगे, अगर स्टेम भी ग्रीन है ना, प्लांट के अगर स्टेम भी ग्रीन है तो वो भी फूड बना सकती है। द थिंग इज दैट ग्रीन होना है। तो ग्रीन है मतलब क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल है मतलब वो सनलाइट एब्जॉर्ब कर सकता है, और सनलाइट एब्जॉर्ब कर लिया मतलब एनर्जी मिल जाएगी। तो इट कैन कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू, सॉरी, लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। क्लियर है? ठीक है। तो ये आपका पूरा एक क्लासिफिकेशन है प्लांट टिश्यू का। मेरिस्टेमेटिक, परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक 3 टाइप के थे, और परमानेंट 2 टाइप के, सिंपल परमानेंट एंड कंपाउंड परमानेंट या कॉम्प्लेक्स परमानेंट। फिर सिंपल 3 टाइप के हैं, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, एंड कॉम्प्लेक्स आपके जाइलम एंड फ्लोएम। तो हम इन सब के बारे में देखेंगे कि कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। इसका तो मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया, हम लिख लेंगे उसको। बाकी इनका भी देखेंगे कि ये तीनों कहाँ होते हैं, ये दोनों कहाँ होते हैं, और सबके फंक्शन क्या है। एक्चुअली हमको यही चीजें पढ़नी है सब में, ये कहाँ प्रेजेंट है, इनका फंक्शन क्या है, और कुछ के स्ट्रक्चर्स, कुछ का एकदम स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, फिर स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे कि हाँ ये दिखने में ऐसा है। क्लियर है? बाकी नहीं तो 2 चीजें तो हमें सबके बारे में पढ़नी है, उनका लोकेशन, वो कहाँ पे है, और उनका काम। देखने के लिए थोड़ी ना सबका एक एक काम है। ऑल हैव गॉट अ स्पेसिफिक फंक्शन। अभी तो टिश्यूज है ना, टिश्यू के डेफिनेशन नहीं आ रहा है, कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। ठीक है, चलो तो ये बना लो, एक पहले मैप बना लो, फिर अपन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से चालू करेंगे। सर कॉम्प्लेक्स में क्या लिखा है? Xylem and phloem, XYLEN, and phloem, PHLOEM, phloem। ये पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, सबका आखिरी कायमा ही है ना, CHYMA, पैरेन कॉलन स्क्लेरेन। बना रहा जतिन, श्रेयांश? एनिमल में हम 4 टाइप के टिश्यू पढ़ने वाले हैं। ठीक है,
epithelial, connective, muscular and nervous. इसमें तो है चैप्टर का नाम, और क्या पढ़ेंगे, और कुछ पढ़ेंगे? हो गया? मेन हेडिंग पहला डाल देना, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. फर्स्ट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. ठीक है, कुछ पॉइंट वाइज करके कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते हैं पहले, फिर अपन इसके टाइप्स लिख लेंगे तीनों. ठीक है, लिखना फर्स्ट पॉइंट में, इन दीज टिश्यूज, इन दीज टिश्यूज, in these tissues cells are thin walled, cells are thin, thin, thin walled, इनकी वॉल्स में ज्यादा मोटी नहीं होगी, thin होगी, thin walled, comma living, living, कॉमन करके एंड लिख देना, thin walled and living, cells are thin walled and living. देखो प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू में एक मेजर डिफरेंस क्या है, प्लांट टिश्यूज में बहुत सारे सेल्स डेड होते हैं, जैसे स्क्लेरेनकाइमा जो अपन वहां पीछे लिखे ना, वो डेड सेल्स होता है. जैसे आप लोगों ने कोकोनट देखा होगा ना, नारियल, नारियल का जो बाहर का भूसा होता है, हस्क बोलते हैं जिसको अपन, वो डेड होता है, दैट इज अ डेड सेल, मतलब जिसमें जान नहीं है. जैसे हमारे पास भी होते हैं, जैसे ये नेल्स डेड सेल्स है ना, आप नेल्स कट करते हो तो खून नहीं निकलता ना, आपको दर्द भी नहीं होता, अनलेस एंड अनटिल आपने थोड़ा स्किन ना काट दिया हो. ठीक है, बाल काटते हो तो दर्द होता है क्या? नहीं होता ना. तो ये सब हमारे डेड सेल्स है. फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, मतलब उनका जो फंक्शन है क्या है, जैसे आपके नेल्स का क्या फंक्शन है, क्या फंक्शन है, नोचने में काम आते हैं. आप बोल सकते हो कि एक तरह का ना आपकी बॉडी का वेस्ट निकल रहा है इन द फॉर्म ऑफ नेल्स, आप ऐसा बोल सकते हो. हाँ, in these tissues cells are thin walled and living, full stop. Second point लिखना, their cell wall is formed of cellulose, their cell wall is formed of cellulose. ये ऑलमोस्ट हर प्लांट सेल का यही होगा ना, ये वाला पॉइंट, सेल वॉल सेलुलोज की बनी हुई होती है. एक तो का डिफरेंस है, मैं आपको बताऊंगा पढ़ते समय. सेल वॉल इज फॉर्म्ड ऑफ सेलुलोज. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, these are oval, these are oval or rounded shaped, these are oval or rounded shaped. Next point, the cells are compactly arranged, the cells are compactly arranged. कॉम्पैक्टली अरेंज का मतलब है दो सेल्स के बीच में स्पेस नहीं होगी, समझ रहे हैं? कॉम्पैक्टली अरेंज्ड, हैविंग नो इंटरसेलुलर स्पेसेस. इसी पॉइंट पे आगे लिखिए, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड, हैविंग नो इंटरसेलुलर स्पेसेस. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, these are capable of division, these are capable of division. परमानेंट टिश्यू में तो अपनी लाइफ खो दी है ना, मतलब वो एबिलिटी खो दी है. these are capable of division, so help in growth, so help in growth, so help in growth. कितने पॉइंट्स हो गए? अब इसका क्लासिफिकेशन करते हैं. नेक्स्ट टाइम देखना,
on the basis of their location, on the basis of their location, लोकेशन के हिसाब से तो तीन बनाए ना अपन, तीन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कि वो कहाँ कहाँ लोकेट होंगे और वो कौन कौन से प्लांट के पार्ट की ग्रोथ को बढ़ाएंगे. On the basis of location, meristematic tissues are of three types. On the basis of location, meristematic tissues are of three types. First, एपिकल मेरिस्टम बोल देना शॉर्ट फॉर्म में, एपिकल मेरिस्टम लिख लो, उसको हाइफन डाल के ये कहां कहां प्रेजेंट होगा. एपिकल मेरिस्टम लिख लिए, इसमें हाइफन डाल के लिखो. इट लाइज एट द एपिसिस. एपिसिस का ब्रैकेट में मीनिंग है टिप्स. इट लाइज एट द एपिसिस ऑफ root, stem and stem branches. Apices of root, stem and stem branches. Full stop. It helps in longitudinal growth. It helps in longitudinal growth. लंबाई बढ़ाएंगे. इसको हम प्राइमरी ग्रोथ भी बोलते हैं ना, ब्रैकेट में प्राइमरी ग्रोथ भी लिख लेना. प्राइमरी ग्रोथ. ठीक है, चलो सेकेंड लिखते हैं. इंटर कैलरी. इंटर कैलरी मेरिस्टम. ठीक है, देखो इसमें हाइफन डाल के कहां प्रेजेंट है. It lies below the basis of internodes of stems. जहां से कोई ब्रांच निकल रही हो या लीफ निकल रही हो. हाँ, बेस. ठीक है, stop. It also helps in longitudinal growth. It also helps in longitudinal growth. It also helps in longitudinal growth. ठीक है. And third, lateral meristem. Lateral meristem. इसको ना अपन एक और नाम से आते हैं, इसको कैम्बियम भी बोलते हैं. कैम्बियम. ठीक है, इसमें हाइफन डाल के लिखो. It lies on the lateral sides of stem and roots. It lies on the lateral side of stem and root. It lies on the lateral side, LATERA, lateral sides of stem and root, and helps in increasing their diameter.
इंक्रीजिंग देयर डायमीटर, ब्रैकेट में गर्थ लिखना, मैंने गर्थ बताया था अभी वर्ड, बड़ी बड़ी ट्रीज के लिए इतना बड़ा बड़ा उसका डायमीटर होगा ना, उसको हम गर्थ बोलते हैं, ठीक है, डायमीटर। सो हेल्प्स इन सेकेंडरी ग्रोथ, सो हेल्प्स इन सेकेंडरी ग्रोथ। हम भी अपने आपस में जब लोगों को देखते हैं तो हम उनकी हाइट से उनको जज करते हैं ना, ये हाइट में छोटा होगा तो ये छोटा होगा, ये हाइट में बड़ा है तो ये लंबा है तो बड़ा होगा, ऐसी एक जनरल थिंकिंग होता है। तो इसलिए हाइट के इंक्रीमेंट को अपन प्राइमरी ग्रोथ बोलते हैं, बट मोटाई हो रही है तो वो सेकेंडरी ग्रोथ। समझ में आ रहा है? इसका ना एक बुक में डायग्राम दिया होगा, उसको बना लेना आप लोग। ये बना, पेज नंबर बताओ तो उसका, पेज नंबर 69, पेज नंबर 69 में फिगर 6.2, उसमें तीनों मेरिस्टम के बारे में दिया हुआ है, एपिकल, इंटरकैलरी एंड लेट। ठीक है, बना लो उसको डायग्राम को, पेज नंबर 69 फिगर 6.2, पेज नंबर 69 फिगर 6.2, इसको बना लो। ठीक है, तो ये हमारे हो गए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम परमानेंट टिश्यू पढ़ेंगे, परमानेंट के दोनों टाइप, सिंपल परमानेंट एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है,